आप किसी को एक बिजनेस देते हैं, आप किसी को हेल्थ अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट देते हैं, आप किसी की ज़िंदगी को बनाने के लिए एक बिजनेस प्लान उन्हें देते हैं, यानी कि आप देने के व्यवसाय में हैं और देने वाला आदमी हमेशा बड़ा होता है। इस व्यवसाय को आप बहुत अच्छे से करिए, बढ़-चढ़ कर करिए और प्रमोट करिए। मैं काम करूँगा और आप कमाएँगे ऐसा कहना सरासर गलत है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो कहीं न कहीं आप गलत तरीके से जॉइनिंग ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। झूठे वादे नहीं करने, वही वादे करने हैं जिसे आप निभा पाएँ, जो कैपेबल हों और अगर जैसा कि कहा जाता है कि भाई आप कैपेबल हैं तो वो वादे निभा सकते हैं, जो भी आप वादा करते हैं और लेकिन वो वादे निभाएँ जो सिस्टम के अंतर्गत हो, सिस्टम के बाहर का वादा आप कभी मत निभाइएगा। किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर नहीं थोपना है। आप बिज़नेस प्लान दिखा दिए हैं, उनको थोड़ा-सा फ़ोर्स करिए प्लान जॉइनिंग करने के लिए और उन्हें प्रोडक्ट सेलेक्ट वगैरह करिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए उन्हें उनके घर में पाइल्स केयर नहीं है, तो हमें ज़बरदस्ती उन्हें पाइल्स केयर नहीं देना है। उनकी जो ज़रूरत का सामान है, वो उन्हें सेलेक्ट कराने में हेल्प कर देना है, हेल्प करना है। कई बार छोड़ नहीं देना है क्योंकि आप छोड़ देंगे उनकी कि आप खुद से सेलेक्ट कर लीजिए, तो समझ ही नहीं पाएँगे। तो आपको उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है। किसी की जॉइनिंग फीस नहीं देनी है। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी अपनी टीम के लोगों को, अपने जाने लोगों का पैसा दिया है, वो काम नहीं किया है। क्योंकि जहाँ पे पैसा नहीं लगता, वहाँ पे लोग काम नहीं करते। तो कभी भी जॉइनिंग फीस नहीं देनी है। ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं दिखाना है। अपने बिज़नेस को बढ़िया तरीके से प्रमोट करना है और तरक्की में रखना है। सक्सेस पाथ के बारे में बात करूँगा कि सफलता की 4 सीढ़ियाँ हैं इस बिज़नेस में और इन चारों सीढ़ियों पे चढ़ते समय अपने आप को हल्का करना है। हल्का का मतलब कि जब आप ऊँचाइयों पे चढ़ते हैं, तो आदमी हल्का झुका होता है, झुक के चलता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, अकड़न नहीं होती है और सीढ़ियाँ भी ऊपर की तरफ होती हैं। तो जब आप उस पे चढ़ेंगे, तो आपके अंदर अकड़न नहीं होनी चाहिए, झुके हुए भाव में विनम्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। ये आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए और जिसके अंदर सहजता होगा, जिसके अंदर क्या है ना ग्रैटिट्यूड होगा, ओके, जिसके अंदर दयालुपन होगा, जिसके अंदर अकड़ नहीं होगी, वही इन 4 सीढ़ियों को चढ़ के डायमंड का सफ़र पूरा करेगा। और इस व्यवसाय में सबसे पहला जो पाथ है, जो रास्ता है, वो है पेशेंस का, यानी धैर्य का। इस व्यवसाय को हर बार आपके लीडर्स बोलते होंगे कि धैर्य बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। तो वो कई बार बताते होंगे कि प्लान करते हुए धैर्य बना के रखना है। वो कहते होंगे कि कोई आपकी टीम में आया, तुरंत काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको धैर्य बना के रखना है। कोई बोलेगा किसी को आपने बोल दिया कि आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, तो भी आपको धैर्य बना के रखना है और बिज़नेस को बढ़ाना है। तो हर लीडर अपनी-अपनी बातें करते हैं, हर लोग अपने स्थान पे एकदम सही हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस बिज़नेस में आने के बाद हर एक चीज़ में आपको धैर्य बना के रखना है। उतावलेपन से कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिज़नेस, कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती है। हर चीज़ एक-एक समय पर होती है। पेड़ को भी, चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने में भी समय लगता है। जितना भी जल्दी आप खाद बीज दे दें, वो अपने समय पर ही सुगंध देगा और अपने आस-पास के वातावरण में सुगंधित करेगा। इस व्यवसाय में भी आपको क्या करना है? पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है और धैर्य हमेशा हर एक चीज़ पे बना के रखनी है। जो चीज़ भी आपको लगे कि यार यहाँ पे तो क्या नाम है, मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो रही है या अनकम्फर्टेबल, वहाँ पे भी आपको धैर्य बना के रखना है। अगर आप धैर्य बना के इस बिज़नेस में रखते हैं, तो डेफ़िनिटली आप इस बिज़नेस में डायमंड बनते हैं। आप तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, आप सिर्फ़ डायमंड बनते हैं ना, धैर्य रख के और भी चीज़ें करके, तो सिर्फ़ आप नहीं घर में आपके पैसा जाता है, आपके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं। आपके घर में क्या नाम है, सफल लोग नहीं पैदा होते हैं। आपके माध्यम से आपके नीचे 2 क्या नाम है, 9वें लेवल के लीडर होते हैं। यानी 2 और घर में क्या चला गया, पैसा चला गया, खुशियाँ चली गई, एक अच्छा माइंडसेट चला गया, एक अच्छा जनरेशन चला गया, अच्छा हो गया। उस आपके नीचे 2 9 लेवल पे होंगे तो 4 कितने होंगे? 8 लेवल के लीडर होंगे। फिर और नीचे जाए 7 लेवल के लीडर क्या नाम है आपके नीचे 4 क्या नाम है 8 लेवल के होंगे, 8 आपके 7 लेवल के होंगे। आपके टीम में क्या नाम है क्या नाम है लगभग-लगभग 12 से क्या नाम है 13 लोग जो हैं आपके टीम में छठे लेवल पर होंगे और पता नहीं कितने आपके 5 लेवल के, कितने आपके 4 लेवल के लीडर होंगे। तो आप जब ये धैर्य बना के रखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी आप बना रहे हैं। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम ज़िंदगी बनाने चल रहे हैं तो सिर्फ़ मेरी बनेगी, नहीं, नहीं। आपके साथ आपके साथ के लोगों की भी ज़िंदगी बनेगी। हम कई बार अपने धैर्य को खोना पे कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? तो हमें अपने साथ-साथ हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। अपने साथ के कई लोगों की उन्नति करानी है, कई लोगों को डायमंड बनाना है। तो हमें अपने लिए ना सही, अपने लोगों के लिए तो धैर्य बना के रखना ही चाहिए।
एटीट्यूड हमेशा आपको अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको क्या करना चाहिए, अच्छा करना पड़ेगा। कई बार हमारे आँखों से के सामने कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक सही और एक गलत। अब हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं, और जो हम देखेंगे, जिस तरह से विचार अपने मन में लाएँगे, तो क्या होगा? हमारे भी मन में वही चीज़ चलेगी और हमारे साथ भी वही चीज़ होगी। क्यों होगी वही चीज़? क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से हमारे मन में विचार चलते हैं, उसी तरह की हमारी मुख से बोली निकलती है, उसी तरह से हमारा काम होता है। तो अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो उसी तरह से हमारी बोली निकलेगी, उसी तरह का हमारा काम होगा, उसी दिशा में हमारा काम होगा, नेगेटिव वाली दिशा वाला होगा। क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से रख कर हम पॉजिटिव तो काम कर ही नहीं पाएँगे। लेकिन इस बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है तो एक सकारात्मक सोच के साथ रखना है अपने आप को। सकारात्मक सोच सकारात्मक बोली बुलाती है, सकारात्मक क्या नाम है, कार्य करती है। तो अपने इस बिज़नेस में आपको अच्छा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हमेशा बीइंग अ लीडर, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे फर्स्ट लेवल के हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो। आपके पास दोनों, मैं इस बात को हमेशा से कहता हूँ, विजुलाइज़ करिए कि आपके दोनों हाथों में बाल्टियाँ हैं और एक हाथ में, एक बाल्टी में पेट्रोल है और एक बाल्टी में क्या है? पानी है। और अगर सामने कोई चिंगारी निकल रही है, कहीं धुआँ निकल आ रहा है, कहीं थोड़ी-सी आग लगी हुई है, चाहे वो किसी की भी गलती से लगी हो, जिसमें किसी का भी कोई क्या नाम है गलती ना हो, किसी का कोई कुछ ना हो, बट फिर भी आपको उसमें क्या डालना है? पानी डालना है वहाँ पे या पेट्रोल डालना है, ये आप पे निर्भर करता है। और ये निर्भर आपके भविष्य बनाने पे काम करता है। और आप, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ़ आपका भविष्य नहीं बनता है, आपकी वजह से लगभग-लगभग सैकड़ों परिवार का भविष्य बनता है। और सैकड़ों परिवार का भविष्य अगर आपके हाथ में है, तो आपको एक-एक पग बहुत ध्यान से चलना पड़ता है इस बिज़नेस में, कि हमारे मुख से कोई कही गई बात किसी को बुरी ना लगे, हमारे कहने वाले नज़रिए से, हमारे देखने वाले नज़रिए से किसी को गलत ना हो। तीसरा पॉइंट है टीचबिलिटी। इस व्यवसाय में हमेशा सीखते रहना है, और सीखते रहने में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। हर दिन सीखता है आदमी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन कम से कम आपको प्लान करना सीखना आना चाहिए, अपना फ़ॉलो-अप करने आना चाहिए, आईडी बनाने आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें आपको तो आनी ही चाहिए, सीखते रहना है। अगर आप फर्स्ट लेवल पर हैं और अगर आपका प्लान अगर कोई आपका अपलाइन कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप डायमंड से दूर हैं। क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। क्या किसी और के काम का फ़ायदा हमें मिल सकता है अगर हम ना करें तो उस काम को? क्योंकि सिस्टम बनाने जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी टीम भी नहीं सीखेगी। आप लीड बाय एग्ज़ाम्पल कैसे बनेंगे? पता चलेगा कि आप जिस लेवल पे हैं, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पर हैं, तो पता चला आपको प्लान करना चाहिए, तो आपका प्लान खुद ही आपका प्लान कर रहा है। तो इससे आपकी टीम क्या सीखी कि हमें भी प्लान नहीं करना, हमें भी अपने अपलाइन से ही प्लान कराना है। लेकिन जब देखेंगे कि आपका प्लान भी प्लान कर रहा है उस लेवल पे आकर, और अब आपके फ्रेशर लेवल पे भी लोग प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे भी प्लान कर रहे हैं, तो हर आदमी अपना-अपना प्लान करेगा और तभी तरक्की हो पाएगी। अगर 10 लीडर हैं, 10 लोग जॉइनर हैं, 10 फर्स्ट लेवल के लीडर हैं, उन 10 फर्स्ट लीवर का के सिर्फ 2 ही अपलाइन है जो प्लान करते हैं। तो एक दिन में कितना प्लान हो पाएगा 10 में से? 2 ही लोग का तो प्लान हो पाएगा ना, और 3, 4, 5 प्लान हो पाएगा। लेकिन वही 10 लोग अगर अपने अपना प्लान खुद करेंगे और एक-एक भी प्लान करेंगे तो भी 10 प्लान होगा। सोचिए। तो इस बिज़नेस में ना प्लान तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। पैसा खुद कमाना है, बिज़नेस खुद करना है तो प्लान तो खुद ही करना पड़ेगा। कभी भी फर्स्ट लेवल से अबव कोई लीडर है तो उनको प्लान अपलाइन के गाइडलाइन में भले करे लेकिन खुद करे। और जहाँ धीरे-धीरे करता रहेगा तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना, पढ़ना है, पलटना है। नहीं प्रोडक्ट का नाम पढ़ पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कि क्या फ़ायदा करता है, तो नाम ही पढ़ के आगे बढ़ जाइए। धीरे-धीरे करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अच्छे से काम होता रहेगा। ईमानदारी के साथ व्यवसाय करना है। ईमानदारी सिर्फ़ पैसे को लेकर नहीं होती है, ईमानदारी का मतलब ये भी होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को लेकर आपके प्रति आपके मन में किस तरह का भाव है, और आपके भाव के हिसाब से ही ब्रह्मांड आपको वो चीज़ें लौटाता है। किसी के प्रति आपका भाव बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, तो आज नहीं तो कल वो आपके भावनाओं को समझता है, वो चीज़ आपके पास होती है। लेकिन आपका भावना अगर गलत होगा तो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें का मतलब ये है कि आप रेगुलर आपकी एक्टिविटी, आपकी टीम को सँभालना, रेगुलर क्लाइंट से बातचीत करना। देखिए व्यवसाय कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लोगों का व्यापार है, तो थोड़ा बहुत चीजें आपके हिसाब से होंगी, कई बार आपके हिसाब से नहीं होंगी। जो नहीं कि हमारे हिसाब से हो गया तो ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो गलत है। कई बार आपके हिसाब से नहीं हुआ तो भी वो सही होता है। तो हमेशा ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करते हुए इस व्यवसाय को करना है। और अगेन मैं वही बात करूंगा कि हम लोग चढ़ने के मोड में है, यानी उन्नति के मोड में, ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ हुआ आदमी हमेशा विनम्र रहता है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। डेफिनेटली हम लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। ये चीजें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास कोई कमी है, कोई अभाव है, आपको नहीं पता है, लेकिन गुंजाइश और भी अच्छे की हो सकती है। तो आप और भी अच्छा हो, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। लीनियर ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, लीनियर ग्रोथ वो होता है, कोई आदमी दुकान खोला है, कोई आदमी नौकरी कर रहा है, तो वो होता है लीनियर ग्रोथ। और लीनियर ग्रोथ की पुरानी बात है कि आप काम करते 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 थक जाएंगे। आप जब काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, और जितना आप काम करते हैं उसका सिर्फ आपको 20% पैसा मिलता है आजीवन। ऐसा नहीं कि पहले साल काम करेंगे 100% काम किए तो पैसा 100% मिलेगा, नहीं। पहले साल भी क्या नाम है, काम आप 100% करेंगे, पैसा 20 से 15% ही मिलेगा। और 35 साल, 40 साल, 60 साल रिटायर होने तक भी आपका 100% काम करेंगे और आपको काम का दाम 20 से 15% ही मिलेगा। आपको लगता है कि सर मेरी सैलरी बढ़ी, ये बढ़ा, वो बढ़ा, पीएफ बढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है और उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जहाँ से शुरुआत करते हैं लास्ट में भी वहीं होते हैं। और थोड़ा बहुत काट कुटा के कुछ बचा लिए तो एक घर बन पाएगा, या तो एक क्या नाम है बच्चों की अच्छी शादी हो पाएगी, या तो बच्चों की अच्छी शिक्षा पाएगी। तीनों में से एक ही चीज़ कर पाएंगे। कई लोग का तो वो भी तीनों चीज़ नहीं हो पाता है। लेकिन एक जगह आपको मौका मिला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी एफबीआरएल का ग्रोथ। एफबीआरएल के ग्रोथ में शुरू के जो 6 महीने, या यूं कहूं कि बड़े सहज भाव से समझ के करने का व्यवसाय है। शुरुआत के 6 महीने में आपको बिजनेस को समझने में, जानने में, परखने में, विश्वास आने में ही लग जाता है। काम तो आप उतना नहीं करते हैं 6 महीने में, लेकिन 6 महीने का चूंकि समय हो गया तो आप कहते हैं मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ। काम तो आपने ढंग से 10 दिन भी नहीं किया है अच्छे से, 8-8 घंटे के हिसाब से 10 दिन भी नहीं किया है। लेकिन चूंकि 6 महीने का समय बीत गया है तो आप कहते हैं कि मेरा तो पहला लेवल और दूसरा लेवल हुआ। कोई बात नहीं, पहला लेवल दूसरा लेवल कुछ तो कदम आगे बढ़ा और आपके काम का कुछ आपको पैसा मिला। लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कि जो आपके साथ काम करके आपकी हेल्प लेकर, अपना खुद भी लेकर, यानी अब आपके पास मैन पावर आ गई। और इस दुनिया का 8वां अजूबा होता है मैन पावर। जिसके पास टीम है, जिसके पास लोगों की पावर है, वो आदमी तरक्की कर लेता है। तो 12वें महीने में 6 महीने बाद आपके पास टीम बढ़ गई, मैन पावर बढ़ गई, काम आपका कम हो गया, दाम आपकी और बढ़ गई। 18वें महीने में काम आपका और कम हो गया, दाम आपका और बढ़ गया। 24वें महीने में आपकी टीम और भी बहुत अच्छी हो गई, काम का दायरा आपका कम हो गया और दाम का दायरा आपका बढ़ गया। और 30वें महीने में काम आपका और भी कम हो गया, दाम का दायरा काफी बढ़ गया। और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि काम आपने 10%, 12-15% किया, आपको पे आउट 100% मिला। 36वें महीने में काम आपका एकदम का, तब तक आप डायमंड वगैरह बन जाते हैं 36वें महीने और 40वें महीने के बीच में। और उसके बाद आपको काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना होता है। और आपके पास इतनी अच्छी बहुत ही खूबसूरत टीम होती है, उनको गाइड करना पड़ता है कि भाई देखो हमने ये ऐसा ऐसा किया, हम सफल हुए, आप ये गलती मत करना, आप सफल हो जाओगे जल्दी। हमें 48 महीने लगे, आपको क्या नाम है 30 महीने में सफल हो जाओगे। क्योंकि भैया हम तो 48 महीने इसीलिए क्योंकि हमने कुछ गलतियां करी, आप वो गलती मत करोगे तो आपका टाइम बचेगा, जल्दी डायमंड बन जाएंगे। तो ये व्यवसाय है। कहाँ जीवन का 35 साल कमा देने के बाद भी जो पैसा नहीं मिलता है, जो शोहरत नहीं मिलती, जो इज्जत नहीं मिलती है, जो क्या नाम है कामयाबी नहीं मिलती है, वो इस बिजनेस से 36 से 40 महीने में आपको मिल सकता है। लेकिन धैर्य बना के, रेगुलर काम करके तभी हो सकता है। डुप्लीकेशन का व्यवसाय है। हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ावा, हर एक चीज हमारे क्या है, डुप्लीकेट होती है। और डुप्लीकेशन को लेकर मैं अगर बात करूं तो हमेशा वो काम करिए जो सफल लोग करते हैं, तभी आपकी टीम भी वो काम करेगी। आप अगर असफल लोगों वाला काम करेंगे तो आपकी टीम भी असफल लोगों वाला काम करेगी, तो किसी की तरक्की नहीं होगी। आपके ऊपर कुछ अपलाइन है, उन अपलाइन से बातचीत करिए, सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखिए, किसी एक की गाइडलाइन में काम करिए, अपने आप को बेस्ट दीजिए, और आप क्या नाम है अपनी टीम को बेस्ट प्रोवाइड करिए। और मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा सामने से ही बोलना चाहूंगा
कि आप जिस भी लेवल पर हैं, आप देख पा रहे हैं कि आरडीओ लिखा और वहां पे यू लिखा हुआ है। आप जिस किसी भी लेवल पे हैं, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि मैं अपने लेवल पे अब सबसे अच्छा रहूंगा। किसी की आवाज आ रही है? संजय जी की। ठीक है। आप जिस किसी भी लेवल, आप फ्रेशर हैं तो आपको बनना है कि यार मैं पूरे यूपी में नंबर 1 फ्रेशर रहूंगा, मतलब मुझसे अच्छा फ्रेशर पे कोई काम नहीं करे, मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं फर्स्ट लेवल पर हूं तो फर्स्ट लेवल पे मैं इतना अच्छा काम करके जाऊंगा कि पूरे यूपी में फर्स्ट लेवल पे मेरा ही नाम होगा और मेरा ही डंका बजेगा। ऐसे मेरी टीम में कई लोग हैं भी। अब सेकंड लेवल पे हूं तो सेकंड लेवल पे ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि सेकंड लेवल पे पूरे यूपी में या कंपनी लेवल तक भी मुझसे बेस्ट सेकंड लेवल पे कोई नहीं होगा। थर्ड लेवल पे हूं तो थर्ड लेवल पे मुझ जैसा थर्ड लेवल का बेहतरीन लीडर, जब बेहतरीन कहना कम्युनिकेशन, बेहतरीन लीडरशिप और बेहतरीन पे आउट कमाने वाला कोई और नहीं होगा। चौथे लेवल पे हूं तो मेरे लेवल पे बेस्ट को नहीं हो सकता, मैं नंबर 1 रहूंगा। पांचवें लेवल पे हूं तो मैं नंबर 1 होऊंगा, छठे लेवल पे तो मैं नंबर 1 होऊंगा। अपने लेवल पे अगर आप नंबर 1 की चाहत रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी टीम सुपर लेवल की लीडर होगी। और सुपर लीडर आदमी तब बनता है जब आप खुद सुपर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि पिता माता पिता सुपर ना हो, बच्चा सुपर पैदा हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको सुपर बनना है, और सुपर लोग ही अपने नीचे सुपरस्टार लीडर को पैदा करते हैं। कोई लीडर पेट से पैदा होके नहीं आता। कहाँ से पैदा होता है? अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, सिस्टम को फॉलो करके, अप्लाइंग की गाइडलाइन में रहकर। और आप अगर इस बिजनेस में है तो आपसे अपने लेवल से आपसे बेस्ट और कोई कैसे हो सकता है? कैसे हो गया कोई मुझसे बेस्ट? मैं फर्स्ट लेवल पर हूं तो मेरे से अच्छा फर्स्ट लेवल पे कोई लीडर नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा कोई सेल नहीं बेच सकता है, मुझसे अच्छी टीम किसी की नहीं हो सकती फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे मुझसे अच्छी किसी की टीम नहीं हो सकती, थर्ड लेवल पे मेरे से अच्छी कोई टीम नहीं होती है। और ऐसा काम करिए ना कि आपके काम की खुशबू बहुत दूर तक जाए। ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र में काम करें उसी क्षेत्र में आपके काम की खुशबू हो, 3 4 5 10 लोगों 50 लोगों में आपके काम की खुशबू पूरे कंपनी लेवल पे पहुंचनी चाहिए। ऐसा काम करिए। टारगेट आ गया कोई तो मैं उस टारगेट को अपनी टीम में ज्यादा टारगेट में क्वालिफाई कराऊंगा, मैं खुद भी टारगेट क्वालिफाई करूंगा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, और ऐसा एटीट्यूड लोगों में है। और अगर ये चीज है तो यू आर अ बेस्ट। आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे। सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अब कुछ ऐसा करके जाना कि लोग हमसे प्रेरित हो, कुछ ऐसा करते रहना कि लोग हमसे प्रेरित हो। जब हमारा नाम आए, जब हमारी पहचान है तो अरे वो उनकी बात ही अलग है, वो तो बहुत बड़े लीडर, बहुत शानदार लीडर है। लीडर बनो तो कुछ ऐसा बनो। मैं बताऊं, वो जब फर्स्ट लेवल पे थे तो भी अपने लेवल पे बेस्ट थे, वो सेकंड लेवल पे थे तो भी अपने लेवल पे बेस्ट है, वो थर्ड लेवल पे हैं तो भी अपने लेवल पे बेस्ट है। वो जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को महान तरीके से करते हैं। कोई काम महान नहीं होता, काम जो होता है ना उसको महान तरीके से किया जाता है। और महान तरीके से काम वही करता है जिसकी सोच महान हो। बाकी बिजनेस का क्या है, अप एंड डाउन बिजनेस में आते रहते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग टिकते हैं, लोग व्यापार बनाते हैं, लोग टारगेट जीतते हैं, लोग डायमंड बनते हैं। लेकिन अपने लेवल पे बेस्ट बनेंगे तब वो चीज की जो बात है उसकी बात अलग होगी। और मुझे पक्का पक्का भरोसा है कि आप अपने लेवल पे बेस्ट है और अपने लेवल पे बेस्ट बन के दिखाएंगे। और आप अपने एरिया में नहीं, अपने पूरे भारत में आप अपने काम से, अपने नाम से आप जाने जाएंगे। तो आई होप आप लोग इस तरह के माइंडसेट से काम करेंगे। मेरा यही माइंडसेट शुरू से रहा है कि मैं अगर कोई काम करूंगा तो उस काम के अंदर परफेक्शन होना चाहिए। उस काम को मैं अपनी बोली भी बोलूंगा, शब्द बोलूंगा, भाषा बोलूंगा, उस पर मेरा बढ़िया कंट्रोल होगा। कोई मुझसे मिलके ये नहीं कह सकता कि युवराज सर आपने ये बात बोली थी, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं इतना कंट्रोल करके चलता हूँ। कोई मुझसे मिले, कोई मुझसे जुले, कोई मैं प्लान दिखाऊं, कुछ भी करूं तो अपने बेस्ट दे, और अपने लेवल पे बेस्ट बनना ही चाहिए। और मौका मिला है कि यार लोग मुझसे इंस्पायर हो। अब तक तो जीवन में हम जो काम करते हमसे कोई इंस्पायर नहीं हो रहा था, हमारा बच्चा भी इंस्पायर नहीं हो रहा था, कोई प्रेरणा ही नहीं लेते। लेकिन अब मुझे ऐसा काम मिला अपने आप की काबिलियत को दिखाने का, अपने अंदर की इच्छाओं को उजागर करने का, जिससे मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा। मुझसे लोग प्रेरित होंगे, मुझसे लोग क्या नाम है फोटो खिंचाएंगे, मेरा क्या नाम है वो होगा, सेलिब्रिटी जैसा मैं ट्रीट होऊंगा। अब तो मुझे मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। नहीं तो गुमनाम के शाह में कई आए और चले गए, तो गुमनाम के शाह में जीवन नहीं जीना है। गुमनाम के शाह में जीवन जीना होता तो आप और हम एफबीआरएन में नहीं होते। ठीक है, जहां भी अगर आपका नाम हो, जी हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ,
आपका नाम अगर कहीं आए कंपनी में किसी के पास, तो ये होना चाहिए कि यार उनकी बात अलग है, वो तो बढ़िया लीडर है, दमदार लीडर है, उनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा होना चाहिए। आई होप आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली आप करेंगे क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है ये लीडर्स की टीम है और ये क्या नाम है, विनर्स की टीम है। थैंक यू। एंड वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता कभी भी तुक्के में नहीं मिलती है, तुक्के में अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक में घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, खराब, अच्छी घटनाएं नहीं होती है। अचानक से उनके साथ वो हो गया, अचानक से उनके साथ गलत हो गया। अच्छी चीजें करते 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 होती हैं। तो अच्छी चीजों के लिए चुनना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और अपने लेवल पे बेस्ट बनने की चाहत रखनी पड़ती है। तो डेफिनेटली आपको बनना चाहिए और बेस्ट बन के आप दिखाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हनी विवे सिंगल माइंड अप्रोच रखना है। किसी की आवाज आ रही है, अपने आपको म्यूट करें। ठीक है, थैंक यू। द हनी बी वे, सिंगल माइंड अप्रोच रखिए। जैसा कंपनी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, अप्लाइंग के माध्यम से कान में बात आई है, उसको सिर्फ एक ही वर्ड में, यस सर। सफलता के एक ही सूत्र इस बिजनेस में, यस सर। कोई भी बात हो गई, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अगर आप यस सर को फॉलो करते जाएंगे, आप ग्रुप में भी देखते होंगे कि जो लोग हमेशा यस सर, यस सर, यस सर बोलते हैं, उनकी उन्नति हो रही है, क्योंकि फिर उन्हीं के वो चीजें पालन करते हैं तो उनकी सफलता मिलती है। अब बोला जाता है कि भैया मान लीजिए डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको तबियत खराब है, दवा खाइए, अच्छा खाना पाना खाइए और क्या नाम है, आराम करिए। तो बोलेंगे नो सर, मैं नहीं करूंगा, ना तो मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं दवा भी नहीं खाऊंगा, और सर आप आराम कर रहे हैं, मैं अब से 100 मीटर की रोज जो है मैं दौड़ करूंगा, 100 मीटर की, सुबह शाम, दिन में 4 बार। आप बताइए, सिंगल माइंड और डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, उसकी क्या हालत है। उसी तरह इस व्यवसाय है, इस व्यवसाय में बात मानिए, आपका भविष्य बहुत ही सुंदर होगा। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, पहला टारगेट आपने कैसे जीता, कैसे आपने पहला लेवल किया, कैसे आपने दूसरा लेवल किया, इस चीज को आपने कैसे किया, उसी चीज को दोहराते रहिए और अपनी टीम को बताते रहिए और उनकी साथ सहयोग करते रहिए। आपका फर्ज है कि देखिए, ऐसा पुराने कहा जाता है इस व्यवसाय में कि जब आपका लेवल पूरा होता है ना, तो आपके ऊपर एक कर्जा लग जाता है। कर्जा कैसा कि अब आपने अपनी मेहनत से और अपनी टीम के साथ काम करके आपका पहला लेवल हो गया, यानी अब आपके ऊपर कर्जा चल गया कि आपके टीम में जो लोग हैं, अब उनका आप पहला लेवल कराइए। आपका दूसरा लेवल हो गया तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, अपनी टीम के लोगों को दूसरा लेवल कराइए। तीसरे लेवल पे आ गए तो अपनी टीम के लोगों का तीसरा लेवल कराइए। हर एक लेवल पे आपके नाम पे एक कर्ज चढ़ जाता है, उस कर्ज को चुकाने का काम एक ही है कि भैया अब अपने नीचे के लोगों को मैं उसको पूरा कराऊंगा वो लेवल। और इस लेवल, इस माइंडसेट से अगर आप बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर अ डायमंड। एंड आप डायमंड की बात करते हो, खुद डायमंड बनने की, साहब आपके नीचे 100 डायमंड होंगे। आप इस चीज को फॉलो तो करिए और थोड़ा धैर्य बना के करिए, डेफिनेटली होगा। सी डुप्लीकेट सी एंजॉय, उसको अच्छी चीजों को दोहराते रहिए, बताते रहिए। कोई चीज अच्छी लगी तो उसको बार 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 बार, जिससे सफलता मिली वो भी बार 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 बताते रहिए, दोहराते रहिए और मजे से रहिए, खुश रहिए, विनम्र रहिए और अपने लेवल पे बेस्ट बनिए। व्हाट टू डू, सिर्फ 3 चीजें करनी है सफलता पाने के लिए, और वो 3 चीजें क्या है। 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, 8% आपके नीचे टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, और 2% आपके पास फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले लीजिए, देने के लिए तो हम लोग रेडी हैं। अगर 3 चीजें आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और जैसे बोला कि सिर्फ सफल आपको अपने लिए नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होना है, अपने साथ में कई लोग को सफल बनाने के लिए सफल होना है। ये मजबूरी है आपकी कि हमें तो तरक्की पानी पानी। एक्साइटमेंट रखिए अपने अंदर, 90%, 8% टेक्निक को फॉलो करिए, 2% फाइन ट्यूनिंग की फॉलो करिए। फाइन ट्यूनिंग मतलब अप्लाइंग से साथ बातचीत करते रहना। कोई दुविधा हो, कोई मन में डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई किसी चीज से खुश हो, किसी चीज से हल्का दिक्कत में हो, आपको अपने अप्लाइंस से बातचीत करते ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने अप्लाइंस से बातचीत नहीं करेंगे, अपने चीज़ों को नहीं फुलफिल करेंगे, तो आप बताइए कैसे तरक्की होगी। ऐसा हो सकता है कि पति अपने मूड में रहे, पत्नी अपने क्या नाम इधर उधर मुंह देखे रहे और जीवन चल पाए, ऐसा हो सकता है क्या। इस व्यवसाय में जो अपलाइन ऑनलाइन का होता है ना, वो बड़ा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मतलब कैसा कि आप दो तरफ मुंह नहीं होना चाहिए कि पूरब और पश्चिम की तरफ, मिलजुल के अच्छा व्यवहार बना के बिजनेस को करते रहना चाहिए। 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करिए।
इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगी। और टीम बनने में भी इसी का काम होता है, टीम बिगड़ने में भी इसी का काम होता है। जितना भी आपका बड़ा से बड़ा लीडर हो, घनिष्ठ से घनिष्ठ आपका व्यवहार हो, ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करिएगा, तोड़िएगा मत। चाहे आपका सगा भाई आपके बिज़नेस में क्यों ना हो, कभी भी अपने सक्रिय अप्लायंस से बिना पूछे कोई नया काम मत करिएगा। आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहना चाहिए, या फिर मुझे इस जगह पे ये काम करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया, कभी भी कोई भी काम अप्लायंस से पूछे बगैर मत करिए। क्योंकि मार्केट में आपको सड़क छाप नेटवर्कर 1000 मिलेंगे, और पूरा ये बात अटल सत्य है, लक्ष्मी माँ धन देने से पहले, तरक्की देने से पहले, खुशी देने से पहले उसको जांचती परखती है कि मैं इस आदमी को दे तो दूं, इस महिला को दे तो दूं, लेकिन क्या इसको संभाल पाएगी, इसकी काबिलियत है। तो आपका परीक्षा लेने के लिए आड़े तिरछे लीडरों से आपकी मुलाकात कराएगी। कोई बुलाना देगा, कोई बोलेगा कि क्या नाम है, आ जाइए हमारे साथ कर लीजिए, कोई आपके नाम को बदनाम करेगा कि देखो वो तो हमारे साथ आ गए, जबकि आप उनके साथ आए भी नहीं है। तो इससे बच के रहना, हमेशा बच के रहना। और तो और हमेशा बड़ी सोच के साथ व्यवसाय करना, ठीक है ना। और उन्नति के समय बहुत सारे लोग आपको रास्ता भटकाने के लिए आएंगे, और आपको लगेगा ठीक है कर ही लेते हैं, ये कर ही लेते हैं, क्या नुकसान है। लेकिन प्रभु, आपके नाम के साथ FBRL का ब्रांड जुड़ा है, और अब आपके पास अगर 2 की भी टीम है ना, तो अब आप 2 लोगों के पिता है। कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए कि आपके 2 बच्चे क्या हो, अनाथ हो। इस बात से ध्यान रखिए, कम से कम अगर 2 भी बच्चे हैं ना तो भी अनाथ हो जाएंगे। तो ये काम मत करिए, हमेशा सही गाइडलाइन में काम करिए, कंपनी के साथ काम करिए, सड़क छाप नेटवर्क का सड़क छाप कंपनी से उचित दूरी बना के रखिए, क्योंकि समाज है, अच्छे बुरे लोग मिलते रहेंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बेहतर जीवन को करिए। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से बात ही नहीं करनी, निगेटिव पॉजिटिव कोई बात नहीं करनी डाउनलाइन से। और क्रॉस लाइन से क्या बात करना, डाउनलाइन से अच्छी बातें करनी है, डाउनलाइन से बातें अच्छी करनी है, क्रॉस लाइन से बात ही नहीं करनी, ना कोई हाँ न कोई ना, कुछ नहीं, हाथ जोड़ के किनारे हो जाना। और तीसरा, मैंने इस बिजनेस को बोला ना कि आपका कोई भी परिवार का सदस्य क्यों ना इस बिजनेस में हो, कभी भी किसी परिवार के सदस्य के साथ खिलवाड़ नहीं करिए। अहंकार मत रखिए कि यार उन्होंने तो मुझे फोन ही नहीं किया, उन्हें तो पता है कि मैं नाराज हूँ, मुझे बात नहीं की, या फिर क्या नाम है सर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कभी भी अहंकार मत रखिए अपने अंदर। पैसे का लेन देन मत रखिए, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख रुपए का हो। पैसे का लेन देन अगर आप रख रहे हैं बिजनेस को, तो मैं आपको बता दूं, आप उस लीडर को खो लेंगे। आपके पास बहुत ही अच्छा लीडर हो, बहुत बढ़िया काम करता हो, और चाहते हैं कि वो बिजनेस ना करे, तो तुरंत उसको आप पैसा थमा दीजिए। चाहे वो 1 रुपया थमाइए, चाहे 10,000 कमाइए, चाहे 1 लाख दे दीजिए, पक्का बिजनेस नहीं करेगा। क्योंकि अब वो पैसा वापस कर नहीं पा रहा है, तो आप उसको फोन कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि पैसे के लिए फोन कर रहा है, और लेकिन आप तो फोन कर रहे हैं पैसे के लिए ना, आप तो किसी और चीज के लिए फोन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका उसका ट्यूनिंग खराब होगा। और पैसे का लेन देन तो इस बिजनेस, अच्छा दुनिया में इसी यही व्यवसाय लोग हैं पैसे मांगने के लिए। कोई हड़बी तड़बी है तो समाज में और लोगों से मांग लीजिए। पैसे का लेन देन इस बिजनेस में मत करिए, क्योंकि पैसे का लेन देन करेंगे तो आपका बिजनेस सफर करेगा, सफर मतलब दिक्कत में आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका बिजनेस दिक्कत में है। तो इसको प्लीज फॉलो करिएगा। टीम बनाने में बिगड़ने में इसी का रोल होता है। जो इसको फॉलो करता है उसकी टीम बनती है, जो इसको फॉलो नहीं करता उसकी टीम बिगड़ती है। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहिए। खुश रहना भी एक आदत है, मन लगा के काम करना भी एक आदत है, काम को टालना भी एक आदत है। मैंने पहले ही बता दिया, सफल लोगों के पास सफलता के नियम को पालन करते हैं। सफल लोग सफल नियम का पालन करते हैं, असफल लोग असफल नियम का पालन करते हैं। सफल नियम का पालन क्या है, जो मैं आपको बताया हूँ, सफल नियम यही है जो मैं आपको शुरू से लास्ट तक अभी बता रहा हूँ। ये सफलता के नियम है। असफलता का नियम नहीं है, इसे ना मानना, इसे ना करना, इसे फॉलो नहीं करना, अपने हिसाब से काम करना, ये असफलता का नियम है। तो आप लोग सफलता के नियम को फॉलो करिए। 8 स्टेप ट्रेनिंग है, और 8 स्टेप ट्रेनिंग में ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन, ये चीजें आती हैं। आइए इस पे हम बात करते हैं। इस बिजनेस में कोई भी आदमी तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसके पास सपने हैं। इस बिजनेस को वही करता है जिसके पास सपने, जिसके पास सपने नहीं है भाई साहब, वो तो ना बिजनेस करेगा, ना तो काम करेगा, ना तो कुछ करेगा। उसका सिर्फ एक ही काम होगा कि काम ना करना, बहाना। लेकिन सफल लोगों के पास सपने हुए हैं तब वो सफल हुए।
आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो आपके पास भी सपने होने चाहिए, और डेफिनेटली आप लोग के पास सपने, तभी तो आप इस मीटिंग में हैं, तभी तो आप इस बिजनेस में हैं, तभी तो आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और जो सपने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 से 3 इमोशनली आपके पास क्या होना चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, जिनको जब आप सोचे जाने इसके बारे में विचार भी करें तो आपका मन क्या होना चाहिए कि यार ये तो करना ही करना, ये नहीं तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं। ऐसे सपने होने चाहिए आपके पास, और यही सपना आपकी तरक्की तक पहुंचाएगा। कैसे लक्ष्य प्राप्त करें, अपने सपनों को लिखिए, पेन पेपर पे लिखा करिए, उसको लिखिए, उस पर समय सीमा निर्धारित करिए, उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, उस पर काम करिए, और सेल्फ डिसिप्लिन भी मेंटेन करिए। दूसरा क्या है, लिस्ट बनाना है। आपको लिस्ट कैसे बनानी है, सोशल लोगों की लिस्ट बनानी है, एजुकेशनल लोगों की लिस्ट बनानी है, और फाइनेंशियल लोगों की लिस्ट बनानी है, मेंटल लोगों की लिस्ट बनाना है। इस व्यवसाय में बिना लिस्ट बनाए आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। कितना भी हाथ पांव मार लीजिए, आपके पास लोगों का डाटा ही नहीं होगा कि हमें किससे मिलना है और कितना मिलना है, तो आप बताइए इस काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्या नाम है कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, तो आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे? तो आप अपने पास, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, हर एक आदमी का लिस्ट होनी चाहिए, जो भी आपके जान पहचान का है, जिससे आपकी हेलो हाय भी है, जिससे आप देखकर आप मुस्कुरा देते हैं, भले उसका नाम नहीं पता, उन लोगों का भी आप नाम लिखिए। और एक और बात है कि आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल से ऊपर की तरफ अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। आप जिस इनकम पर हैं या तो उस इनकम में बिजनेस करिए या तो उससे ऊपर करिए। नीचे वालों को भी बता सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा आपको मिलेगी। क्रैप मेथड को फॉलो करिए। प्लान दिखाई तो पति पत्नी के साथ हो, पढ़े लिखे लोग हों तो और अच्छी बात है, इच्छा जागृत करने वाले हों कि यार मुझे जीवन में कुछ करना है, बेहतर करना है, जिंदगी में कुछ जीवन मिला तो कुछ बढ़िया ही करके देंगे, ऐसे लोग से भी प्लान दिखाइए। प्रोफेशनल लोगों को भी प्लान दिखाइए। लोगों को इन्वाइट करिए। इन्वाइट सिर्फ संडे, जैसे मान लीजिए कि कल हम लोग का वेन्यू है बड़हलगंज में, तो क्या होना चाहिए, आज पूरा दिन फोन उठाकर लोगों से मिलकर इन्वाइट करना चाहिए, प्लान भी करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, कल के लिए इन्विटेशन भी करते रहना चाहिए कि कल हम लोग का वेन्यू है 2 बजे से है, क्या नाम, संसार पार विकास भवन और संसार पार ग्राम क्या नाम है, जो भी जगह है वो संसार पार में। बरलगंज। कौन सी जगह सर? बरलगंज सर। बड़हलगंज में वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग करते हैं? संसार पार। संसार पार में वो कौन सी जगह है, उस जगह का क्या नाम है, दुकान वो जो रेणुका हॉस्पिटल के बगल में। हाँ, अरे वो जहाँ वो रहते हैं ग्राम पंचायत भवन संसार पार है। पंचायत भवन, सॉरी, हाँ हाँ, देखिए उसको सर बोल दिया। तो पंचायत भवन पे हम लोग की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या नाम है, आपको आना है, नए लोग को बुलाइए, जौने लोगों को बुलाइए, और ये आपका काम होना चाहिए। सोमवार का दिन पूरा का पूरा दिन इन्विटेशन का होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लीडर आएंगे, ज्वाइनर को भी बुलाना है, नए लोग को भी बुलाना है, क्योंकि जो इस बिजनेस से सफल कौन नहीं है, आपको पता है? इस बिजनेस में सफल वही है नहीं है जो हमारे रडार से बाहर है, यानी हमारे रेडिएशन में, हमारी पहुंच से जो बाहर है वो असफल होगा। जो हमारी पहुंच में होगा वो हमारे बिजनेस में सफल होगा। तो आप अभी आंख उठाकर देखिए कि जो लोग लेवल पूरा हो रहा है, जो सफल हो रहे हैं, क्या वो सिस्टम से बाहर है कि सिस्टम के अंदर है? तो जवाब आएगा कि हाँ वो सिस्टम के अंदर है, इसलिए वो क्या है, सफल हो रहा है। जो सफल नहीं हो रहा है, जिनका लेवल नहीं हो रहा है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो सिस्टम के बाहर है। तो बीइंग अ लीडर, अगर मैं उस टीम का लीडर हूं और वो मेरे डाउनलाइन है और मैं उसका अपलाइन हूं, मैं उसका पिता तुल्य अपलाइन हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि उसको प्यार से पुचकार कर के नहीं, डांट फटकार के नहीं, डांट फटकार के काम नहीं चलता है इस बिजनेस में। प्यार से पुचकार कर, समझा बुझा कर, ज्ञान देकर उसको सिस्टम के अंदर लाना। सफल लोग, सफल लीडर अपने लोगों को सिस्टम में लाते हैं। असफल लोग कहते सर वो नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपका बच्चा है, नहीं पढ़ लिख रहा है, नहीं स्कूल जा रहा है, तो आप ये बोल देंगे कि सर वो तो जा ही नहीं रहा मेरा बच्चा, तो मैं क्या करूं। ये एक पेरेंट्स की निशानी नहीं है। इस बिजनेस में आप अपलाइन बनते हैं तो आप एक पिता बनते हैं, आप एक माता बनते हैं, उसका फर्ज भी निभाना पड़ता है। और देखिए आपके सफल अपलाइन आपका निभाते नहीं निभाते, निभाते हैं, तो आप भी निभाइए। कभी भी लोगों को इनवाइट करते समय, नए लोगों को जब आप बुलाते हैं तो उनको कंपनी का नाम नहीं बताना है, किस तरह का काम है नहीं बताना है, कितना रुपया लगता है नहीं बताना है, चौराहे पे गली नुक्कड़ पे नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है भैया? क्योंकि सोने चीज रोड पे बिकता है सोना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। सोना इसलिए बिकता है कि वो अच्छी जगह बिकता है, ठीक है ना। और ये सब चीजें अगर आप बता देंगे कि क्या काम है, क्या कंपनी है, कितना रुपया लगता है,
तो जिस चीज़ को हमें बताने में आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, आप उसको 1 मिनट में बता देंगे तो क्या समझ पाएगा। तो अच्छे से बताइए, बताइए तो अच्छे से बताइए, बढ़िया से प्लान ही बता दीजिए वहाँ पे, या तो मत बताइए, उसको वेन्यू पे बुला लीजिए, ठीक है। और जब आप लोगों को बुलाते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, तो गोल्डन रूल को फॉलो करिए, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। और जब भी इस बिजनेस में मेरा जब मैं शुरुआत किया था इस बिजनेस में, तो मेरे साथ ना थोड़ी सी समस्या ये थी कि मेरे अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा था। तो उतावलापन में ये होता था कि सर वो तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो बात ही नहीं मानना, मैं तो इतने लोग को इन्वाइट किया, लोग आए नहीं, सर वो तो बात ही नहीं माने, इस बिजनेस में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों लोग सर मुझे मना कर रहे हैं, इतना तो भगवान ने भेजा दिया है कि पैसे देंगे सामान मिलेगा, तो सर लोग मुझे मना क्यों कर दे रहे हैं, सर लोग वो ज्वाइन करके काम क्यों नहीं कर रहा है, सर मैं तो ज्वाइन किया था तो मैं तो एक्टिव हो गया था, सर वो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है, सर वो तो मुझसे झूठ भी बोल रहा है, सर वो तो मेरे जैसा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा सर क्यों हो रहा है। तो मेरे अंदर से बड़ा वो तूफान वाला था, मतलब धैर्य नहीं था, उतावलापन बहुत। तो परमात्मा सर बैठे और सब जाए, देखिए युवराज जी, एक फलदार वृक्ष आप लगा रहे हैं तो फल देने में समय लगेगा, और सिर्फ वो देने से नहीं काम चलता है, उसका समय समय पे खाद बीज पानी छिड़ाई उड़ाई जो भी उसका चाहिए होता है उसको आपको देना पड़ता है। और कुछ पेड़ फल देते हैं, कुछ पेड़ फल नहीं दे पाते, कुछ मुरझा भी जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी ना कि हमें एक ही फल लगाएं, एक ही पेड़ लगाएं, एक ही पेड़ लगाएं, आप 100 पेड़ लगाइए, 100 में से मैं कहता हूँ 50 नहीं बढ़ पाएंगे, 50 तो बढ़ेंगे। तो वही बिजनेस है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, हमारा डायमंड कुछ आ चुके हैं, कुछ और डायमंड को मैं ढूंढने के लिए निकलूंगा और काम करूंगा। इतना बताइए, सरल व्यवसाय है, अब इससे आसान शब्दों में क्या कोई बताएगा। दृढ़ विश्वास और पूर्णता के साथ काम करेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, मिलना है मिलना है। प्लान करिए, जब भी प्लान करते हैं आप तो ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, ड्रेस कोड मतलब कभी भी ना जींस में मत दिखाएगा प्लान। आपको एक शब्द बताता हूँ, कैजुअल उसको कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में तो पता नहीं उसको क्या ही बोलते होंगे। कैजुअल कपड़ों में बातें कैजुअल हो जाती हैं, यानी नॉर्मल कपड़ों में बातें ऐसी हवा में ही हो जाती, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर्मल कपड़ों में बातें फॉर्मल होती हैं। कभी भी आप किसी क्या नाम है, हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, कभी पुलिस वाला अगर ड्यूटी पर है तो अपने ड्रेस कोड में ही होगा, कभी सिविल ड्रेस में ड्यूटी नहीं करता। जज जब कोर्ट में बैठते हैं तो अपना ड्रेस कोड पहन के बैठते हैं, वकील जब जाता है तो ड्रेस कोड में ही जाता है, और क्या नाम है कोर्ट में, ठीक है ना। डॉक्टर जब अपने कैबिन में बैठ रहता है तो डॉक्टर के कोड में रहता है, ड्रेस कोड में रहता है, ठीक है। पायलट जब प्लेन चलाता है ना तो उसके ड्रेस कोड में रहता है, टीटी अपने ड्रेस कोड में रहता है, हर जगह का एक ड्रेस कोड है। इस बिजनेस में भी आपका ड्रेस कोड है, सूट नहीं पहन सकते हैं तो एक फॉर्मल शर्ट पहनिए, इन करके पहना करिए, फॉर्मल जूते पहना करिए, पहला लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया, तीसरा लेवल हो गया, चौथा लेवल हो गया, पैसा क्या कर रहा है, एक जूता ले लीजिए, एक फॉर्मल शर्ट पैंट ले लीजिए, कोशिश करिए कि जरूरी नहीं कि नया ही हो, पुराना भी हो, उसको प्रेस करके अच्छे से पहन के आइए। और आज के टाइम में तो कपड़े इतने सस्ते मिलते हैं, मैं क्या होता है, तो बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो आप वो ले लीजिए। अच्छा ड्रेस कोड होता है ना तो आदमी नापता है। आप बताइए 10 लाख रुपया महीना कमाने जा रहा है, 658 करोड़ का प्लान लेके जा रहे हैं, आप जा रहे हैं आप, और आपका ड्रेस कोड कैसा है, टी शर्ट पहने हैं, आधा पहने हैं, चप्पल पहन के और जूता पहन के, फॉर्मल क्या नाम है, एक जूता पहन के, स्पोर्ट जूता पहन के दिखा रहे हैं, तो शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। व्यवसाय कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, टाइम पे जाइए, 5-10 मिनट आगे पीछे मानता हूँ, वेन्यू कर भी लेकर मैं मानता हूँ। वेन्यू मैं ना हमेशा देखता हूँ कि आप देखिए, लोग सफल पता है क्यों नहीं हो पाते हैं, सफल इसलिए नहीं हो पाते ना कि वो कहते हैं मैं तो यही करूंगा, या लापरवाही से। जब बता दिया कि 11 बजे प्लान शुरू होता है संडे के दिन, तो 11 बजे आपका वहां पे आना कंपलसरी है। 11 बजे घर से निकलना कंपलसरी नहीं, जो भी काम है बाद में करेंगे या तो पहले कर लेंगे, टाइम पे पहुंचूंगा मैं। 2 बजे अगर बढ़लगंज में संसार पार में पंचायत भवन में अगर वेन्यू है ना 2 बजे, तो 2 बजे मुझे पहुंच जाना है। लीडर ही लेट आएंगे तो बताइए लोग कब आएंगे, आपके नए लोग कब आएंगे। तो 2 बजे मतलब 2 बजे होता है, 2 बजे मतलब 3 बजे नहीं होता। कोई काम है तो पहले आपको जब पता है कि संडे हमारे मंगलवार के दिन वेन्यू होता है, संडे के दिन वेन्यू होता है,
तो आप एक दिन पहले जब आपको पता है कि मंगलवार को काम होगा तो क्या नाम है, या संडे को काम होगा तो मैं पहले कर लूंगा, एक दिन 2 दिन पहले कर लूंगा, या फिर वेन्यू से पहले कर लूंगा, सुबह टाइम में कर लूंगा या वेन्यू के बाद कर लूंगा। वेन्यू के टाइम पे ही वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता। डिसिप्लिन मेंटेन करिए, जब भी वेन्यू चले फोन स्विच ऑफ रखा करिए, साइलेंट रखा करिए। मीटिंग के बीच में उठना, जाना, आना, बुलाना, ये क्या मतलब है कि सर मीटिंग शुरू करिए हम आ रहे हैं? अरे सब लोग बैठो तब ना होगा प्लान, कि नहीं आप प्लान करिए हम आ रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। और ऐसे भी काम नहीं चलेगा कि मीटिंग चल रही है और क्या नाम है मीटिंग के बीच में क्या नाम है आप बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए। ये भी नहीं, कोई बोलता नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बोले तो आपको मना करना है, बता के लाना है। टेस्ट मनी देना है, चाहे आप 1 रुपया कमाए चाहे 10 करोड़ रुपया कमाए, आपको टेस्ट मनी देना यहाँ पर है और आपको स्टेज पे आके देना चाहिए। और टेस्ट मनी में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए कि हम तो ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं। मेरा नाम ये है, मैं इस व्यवसाय को करने से पहले ये काम कर रहा था या कर रही थी, उसके साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने इतना रुपया कमाया, यहाँ मैं घूमने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करिए, आपका भी जीवन बेहतर हो। बस बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं खींचनी है, वरना कहेगा वो तो बोल लेते हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर करना। प्लान करने बाद फॉलोअप से पेमेंट निकलता है। ये कोई भी बात है इस दुनिया की, कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, ऐसा भी नहीं होता कि लड़का लड़की एक बार देख लिए तो फिर शादी पक्की हो गई, बाद में दिखैया भी होता है, 2-3 बार क्या नाम है बात भी चलती है, चलती नहीं चलती है। तो शादी ब्याह में लोग क्या नाम है करते हैं, और बिजनेस में भी लोग करते हैं, हर जगह पे फॉलोअप करना होता है। आप एक फ़ोन लेने जाएंगे और आपका नंबर ले लेगा तो दोबारा फ़ोन कर पूछेगा, गाड़ी ले जाएंगे पता करने तो आपका नंबर लेता, फिर पूछता है सर आप गाड़ी लेंगे, कब ले रहे हैं कब नहीं ले रहे हैं। हर जगह फॉलोअप का नियम काम करता है, और इस स्वाभाविक सी बात है, जो जितना ज़्यादा फॉलोअप करता है वो उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट निकलता है। आपको एक फॉलोअप करेगा तो कम रिजल्ट मिलेगा, 10-12 फॉलोअप करेगा एक ही आदमी का तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। 100 लोग का आप कम से कम 10 से 12 बार फॉलोअप करिए, देखिए आपको 60 से 70 लोग ज्वाइनर मिलेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन आप 100 लोग का प्लान करिए, 1 से 2 बार ही फॉलोअप करिए, आपके 10 से 12 ही लोग ही ज्वाइन होंगे, ठीक है ना। और 100% यूजर बनिए, सिस्टम टूल को फॉलो करिए, फोल्डर मिला तो उसका उपयोग करिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करने आना चाहिए, मेल तो करना ही नहीं पड़ता, इतना करना आना जाना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। अपलाइन को मत दिया करिए, अपलाइन को देते हैं जिसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका बिजनेस में क्या चल रहा है, कौन सी आईडी कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। तो अपने हाथ से अपने बागडोर बिजनेस का हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए। वी टीम प्लेयर बनिए, नो क्रॉस लाइन नहीं करना है, जो जिसको प्लान दिखा दिया वो उसी को ज्वाइन कराए। अगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो किसी को भी प्लान दिखा दिया पहले वो उसी को ही ज्वाइन कराए। अगर कोई और ज्वाइन कराता है तो वहां पे उसे एक चीज बोलना चाहिए कि देखो, अगर पता नहीं अनजाने में होगा तो बात ही खत्म, लेकिन जानबूझ के हो रहा है तब तो सही बात नहीं है। और एट द एंड जो ज्वाइनर है जिसको आपने प्लान दिखाया है, अगर कोई वो किसी और के साथ करना चाह सकता है तो देखिए उसमें कोई कर नहीं सकता, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आपको प्लान उन्होंने दिखाया है, आप उन्हीं के साथ व्यवसाय करिए, हमारे साथ मत करिए। एक आईडी से देखिए किसी का घटेगा बढ़ेगा नहीं कुछ, एक आईडी से किसी का घटता बढ़ता है क्या? कुछ नहीं घटता बढ़ता है। तो फिर उसमें इतना चिक चिक क्यों करना? जो जो प्लान किया उसके साथ ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है? हम अगर खड़े रहेंगे तो युवराज वर्मा जैसे भी 75 आ जाएंगे, 5 करोड़ आ जाएंगे। अकेला खड़ा आदमी रहा तो बहुत कुछ हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा तुरंखा भी आ जाए, खुद ही गायब हो जाओ तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो जो जिसको प्लान करा रहा है वो उसको ज्वाइन कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा अपने अपलाइन से काउंसलिंग करते रहिए। आपकी टीम बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है तो अपने अपलाइन से बातचीत कराइए। काउंसलिंग नहीं कराते। काउंसलिंग आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? कोई अनम्यूट होकर बताइए, काउंसलिंग समझ रहे हैं किसे कहते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को पता है काउंसलिंग किसे कहते हैं? अपने लीडर से जी सर। जी बताइए, कोई बोल रहा था। हेलो, कोई बोल रहा था, बोलिए। हेलो, हाँ सर। जी सर बोलिए। वही सर, अपने लीडर का जो डाउट क्लियर रहता है, काउंसलिंग हम उसको बैठ के अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग कराते रहेंगे कि बिजनेस हमारा नहीं चल रहा, कैसे चलेगा सर, क्या समस्या आ रही है, उसी को हम काउंसलिंग कराते रहते हैं। काउंसलिंग से लेकिन काउंसलिंग कराना भी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं जाना है कि क्या नाम है कि जाना उस एक अचानक से उसके घर पहुंच जाना है और अपने अप्लाई को लेकर बोलना है सर इनकी काउंसलिंग कर दीजिए। नहीं, कोई भी काम से पहले उसको मेंटल स्टेटस दे दीजिए। जैसे उसके पास फोन घुमाइए,
जैसे आपका कोई लीडर है, बहुत पोटेंशियल है लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, फ़ोन घुमाए, पूछे कहाँ पर हैं, बढ़िया हैं। तो कल आप तैयार रहिएगा डायरी पेन के साथ में, और आपको यहाँ पर आना है या हम वहाँ पे आ जाएंगे, जो भी सुटेबल आपका टाइम लगे या जो भी आप सेट कर पाए। कोशिश करिए उसके यहाँ जाके मत काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग हमेशा उसको बुला के की जाती है कि कल आपका इतने बजे काउंसलिंग का सेशन है, यहाँ पर आप आ जाइएगा डायरी पेन के साथ में, आपके बिजनेस को लेकर बढ़िया प्लानिंग की जाएगी और इतने बजे इतने समय पे आपको आ जाना है इस तारीख को। तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि मेरा काउंसलिंग होने वाला है, तो उसके मन में कोई ना कोई सवाल, डाउट या फिर कैसे बिजनेस को बड़ा कर पाए, ये सब सवाल वो सोच विचार के रखा रहेगा। लेकिन आप अचानक से चले गए काउंसलिंग कराने, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें पूछना क्या है, और हम अपनी बात ही नहीं बता पा रहे हैं कि उसकी क्या समस्या है या उसको क्या इच्छा है अपने अपलाइन से, तो बताइए क्या काउंसलिंग होगा। तो कभी भी काउंसलिंग हो ना, कभी भी काउंसलिंग का हमेशा काउंसलिंग कराते रहे अपनी टीम के लोगों, लेकिन 1-2 दिन पहले उनके दिमाग में डाल दीजिए। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जितने भी थर्ड एंड अबव लीडर है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके टीम की काउंसलिंग हो रही है। अपलाइन आपसे से नहीं बताएगा कि आप काउंसलिंग कराइए अपनी टीम का, आपका फर्ज बनता है कि आप अपलाइन से समय लेकर अपनी टीम की काउंसलिंग कराइए। ये किसका काम है? आपका काम है कि अपलाइन का काम है? मेरा काम है, मेरा काम। आपका काम। आपका मतलब थर्ड एंड अबव की बात हो रही है। छोटे सेकंड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल फ्रेशर को तो मैं सोच सकता हूँ कि अभी वो बच्चे इस बिजनेस को इतनी ज्ञान नहीं है। थर्ड लेवल तक आते आते थोड़ी बहुत ही ठीक ठाक मैच्योरिटी आपके पास आ जाती है और आप